ये वीडियो आज एक साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि एक धन्यवाद वीडियो मैं बना रहा हूं। एक थैंक्स ब्लॉगिंग मैं अभी बना रहा हूं और पहली बार मुझे लगता है कि मैं किसी नेता को दिल से सैल्यूट कर रहा हूं। वो नेता है कौन? तो वो नेता है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सैल्यूट इसलिए क्योंकि बिहार के दो बड़ी समस्याओं पर उन्होंने ऐसा काम किया है कि सैल्यूट तो बनता ही है। पहली बड़ी समस्या बिहार की क्राइम और भागलपुर में अपराध, गोली चलने, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के तुरंत बाद महज 24 घंटे के अंदर ही बिहार पुलिस ने अपराधी को पकड़ा और भागने नहीं दिया, हमला करने पर छोड़ा नहीं, बल्कि उनका एनकाउंटर कर दिया। बिहार में भी योगी मॉडल अब स्थापित हो रहा है, जैसा कि सम्राट चौधरी जी से लोगों की आशाएं थी कि बिहार में भी योगी मॉडल आएगा, तो अब सच में बिहार में भी योगी मॉडल आ गया है। यानी एनकाउंटर पुलिस कर रही है। ऑपरेशन लंगड़ा यानी हाफ एनकाउंटर जिसको कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, पुलिस पहले से भी कर रही थी अपराधियों पर। अब ड्रेडेड क्रिमिनल्स के सीने पर गोली दागी जा रही है, पीठ में। अगर वो लोग भाग रहे हैं पुलिस पर हमला करते हुए तो गोली मारी जा रही है। इस बात के लिए मैं सम्राट चौधरी जी को दिल से सैल्यूट करता हूं। और दूसरी बात यह कि अफसरशाही जो बहुत चरम पर है, उसका भी लग रहा है कि इलाज खोज ही देंगे सम्राट चौधरी जी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जितने डीएमएसपी हैं वो सब लोग सुबह 10 बजे से 1 बजे तक अपने ऑफिस में बैठेंगे। ये अफसरशाही को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि डीएमएसपी को इस तरह का सख्त निर्देश, तो मतलब समझिए कि सीओ, बीडीओ, एसएचओ, इंस्पेक्टर, डीएसपी के लिए इससे भी ज्यादा कड़े निर्देश आ सकते हैं। और तीसरी बात, समान शिक्षा समान चिकित्सा, यानी गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए जो बढ़िया स्कूल की व्यवस्था है, तो उन्होंने कह दिया कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जितने मंत्री होंगे या सरकारी वेतनभोगी होंगे, अफसर होंगे, उनके बच्चे ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि सरकारी स्कूलों में ही पढ़ें। तो ये दूसरी बड़ी समस्या का भी निदान। अब तीसरी बड़ी समस्या जो यहाँ पे माफिया राज चल रहा है, उसको भी खत्म करने के लिए मैं सम्राट चौधरी जी से प्रार्थना करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि जितने भी बालू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, जमीन माफिया, ड्रग माफिया, ट्रक माफिया है, इनकी संपत्ति जांच कराई जाए। और जितने भी अफसर हैं, जितने भी सरकारी कर्मी हैं, नेता हैं, मुखिया हैं, चाहे जिस भी पद पर हैं, उन सबकी संपत्ति को जांच कराई जाए पारदर्शी तरीके से। हो सके तो लाइव स्ट्रीमिंग के साथ उनकी संपत्ति को जांच कराई जाए। अगर संपत्ति आय से भीतर हो तो उन्हें सम्मान, प्रोत्साहन और प्रमोशन आदि दिया जाए। अगर आय से अधिक संपत्ति ज्यादा हुई, यानी कम हुई, तो सम्मान, प्रोत्साहन, प्रमोशन दिया जाए। अगर संपत्ति आय से ज्यादा हुई तो 1 साल के अंदर स्पीडी ट्रायल चला करके और उनको सजा दिलाने का काम अगर बिहार सरकार कर ले, तो मुझे लगता है कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने में बिहार सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा। याद करिए, जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई थी और ईओयू और एसवीसी का गठन हुआ था, स्पीडी ट्रायल, ईओयू और एसवीसी, जो कि अभ्यानंद, आईपीएस अभ्यानंद की दिमागी उपज मानी जाती थी, जब उन्होंने नीतीश कुमार जी जब सीएम थे उनको कहा, तो नीतीश कुमार जी ने उन्हें फ्री हैंड दिया और इन सब का गठन हुआ और अपराध राज, अपराधियों का जो तांडव था, अपहरण उद्योग था, वो बंद हुआ। अब सम्राट चौधरी जी से आग्रह है कि माफिया राज को भी बंद कर दीजिए, घूसखोर राज और भ्रष्टाचारी राज को भी बंद कर दीजिए। चाहे मैं हूं या आप में से कोई हो, सबके घर पर अगर पुलिस को शक हो, सम्मानजनक ढंग से छापेमारी हो। अगर आय से अधिक संपत्ति पाई जाए तो 1 साल के अंदर में उन्हें सजा हो, और अगर आय के भीतर संपत्ति पाई जाए तो सम्मान, प्रोत्साहन, प्रमोशन आदि दिया जाए। इसके अलावा समान शिक्षा और समान चिकित्सा की व्यवस्था भी की जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसा नियम कानून बनाया जाए कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी वेतनभोगी, सरकारी अफसर या फिर सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले नेता, इन सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और इनका इलाज सरकारी अस्पताल में ही हो। जय